एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने चैनल टीचिंग विद वाणी में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की क्लास में जो हमारा यूपी टीजीटी का पेपर था जो 17 जून 2016 में हुआ था, उसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, 84 वैष्णव की वार्ता किस लेखक की रचना है। नावादास, नंददास, बल्लवाचार्य, गोस्वामी, गोकुलनाथ। हाँ जी, 84 वैष्णव की वार्ता किस लेखक की रचना है। तो आपको याद रखना गोस्वामी गोकुलनाथ की। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। मैंने क्या बताया, 84 वैष्णव की वार्ता गोस्वामी गोकुलनाथ की रचना है। रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन थे। लल्लूलाल, सदा सुखलाल, ईसा अल्लाह खां, सदल मिश्र। हाँ जी, रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन थे। तो आपको याद रखना रानी केतकी की कहानी के रचनाकार ईसा अल्लाह खां थे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। इनमें से सदल मिश्र की रचना कौन सी है। रानी केतकी की कहानी, प्रेम सागर, सुख सागर, नाचकेतोपाख्यान। हाँ जी, सदल मिश्र की रचना कौन सी है। तो आपको याद रखना सदल मिश्र की रचना नाचकेतोपाख्यान है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। बाकी बात करें रानी केतकी की कहानी, ये किसकी रचना है। ईसा अल्लाह खां की। प्रेम सागर लल्लू लाल की और सुख सागर सदा सुख लाल की रचना है। सरहप्पा का संबंध निम्न में से किससे है। सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, रासो साहित्य, जैन साहित्य। हाँ जी, सरहप्पा का संबंध किससे है। तो आपको याद रखना सरहप्पा का संबंध सिद्ध साहित्य से है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। आपको याद रखना सरहप्पा को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक का नाम क्या है। स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंद, स्वामी सदानंद, केशव चंद्र सेन। हाँ जी, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक का नाम क्या है। तो आपको याद रखना सत्यार्थ प्रकाश के लेखक का नाम दयानंद है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा। हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, राहुल साकृत्यायन। हाँ जी, आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा। तो आपको याद रखना आदिकाल को वीर गाथा काल नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। बाकी बात करें राहुल साकृत्यायन, इन्होंने आदिकाल को क्या नाम दिया। तो आपको याद रखना सिद्ध सामंत काल क्या नाम दिया। सिद्ध, हाँ जी, कॉपी में लिख लेना अगर आपको नहीं पता। सिद्ध सामंत काल नाम दिया। जबकि बात करें हजारी प्रसाद द्विवेदी, इन्होंने आदिकाल को आदिकाल ही कहा। पृथ्वीराज रासो के रचयिता का नाम बताइए। चंद्रवरदाई, जगनिक, अमीर खुसरो, नरपति नाल। हाँ जी, पृथ्वीराज रासो के रचयिता का नाम क्या है। तो आप सभी को पता है पृथ्वीराज रासो के रचयिता का नाम चंद्रवरदाई है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। कबीरदास किस काव्य धारा का प्रतिनिधित्व करते हैं। संत काव्य, राम काव्य, सूफी काव्य, कृष्ण काव्य। हाँ जी, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो आपको याद रखना कबीरदास जी भक्ति काल के निर्गुण धारा के प्रमुख संत कवि हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। खुमान रासो के रचयिता कौन है। दलपत विजय, चंद्रवरदाई, जगनिक, विद्यापति। हाँ जी, खुमान रासो के रचयिता कौन है। तो आपको याद रखना खुमान रासो के रचयिता दलपत विजय है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। मैंने क्या बताया, खुमान रासो के रचयिता दलपत विजय हैं। इनमें से कौन से संत कवि नहीं है। कबीरदास, गुरु नानक, रैदास, तुलसीदास। हाँ जी, कौन संत कवि नहीं है। दोस्तों, आपको याद रखना जो तुलसीदास है ये संत कवि नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। इनमें से सूफी काव्यधारा का कवि कौन सा नहीं है। मुल्ला दाऊद, नावादास, जायसी, कुतवन। हाँ जी, सूफी काव्यधारा का कवि कौन सा नहीं है।
तो आपको याद रखना नावादास भक्ति काल के सगुण धारा के राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। निर्गुण काव्य धारा की प्रवृत्ति है, वात्सल रस की प्रधानता, प्रकृति पर चेतन सत्ता का आरोप, रूढ़ियों एवं ब्रह्म आडंबरों का विरोध, आश्रयदाता की प्रशंसा। हाँ जी, निर्गुण काव्य धारा की प्रवृत्ति कौन सी है? तो आपको याद रखना रूढ़ियों एवं ब्रह्म आडंबरों का विरोध। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। पद्मावत के रचयिता कौन है? मुल्ला दाऊद, कुतवंत जायसी, मंजन। हाँ जी, पद्मावत के रचयिता कौन है? तो आपको याद रखना पद्मावत के रचयिता मलिक मोहम्मद जायसी हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। पद्मावत किस भाषा में लिखा गया? अवधी, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, फारसी। हाँ जी, पद्मावत किस भाषा में लिखा गया? तो आपको याद रखना पद्मावत अवधी भाषा में लिखा गया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। और अभी मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में आपको बताया पद्मावत के रचयिता मलिक मोहम्मद जायसी हैं। अष्टयाम के रचयिता कौन है? सूरदास, नावादास, गोकुलनाथ, वल्लभाचार्य। हाँ जी, अष्टयाम के रचयिता कौन है? तो आपको याद रखना अष्टयाम के रचयिता नावादास है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। 252 वैष्णव की वार्ता के लेखक कौन है? सूरदास, नावादास, नंददास, गोकुलनाथ। हाँ जी, 252 वैष्णव की वार्ता के लेखक कौन है? तो आपको याद रखना चाहे आपसे पूछा जाए 84 वैष्णव की वार्ता या 252 वैष्णव की वार्ता के लेखक कृष्ण काव्य परंपरा के कवि गोकुलनाथ जी हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। नंददास किस काव्य धारा से संबंधित है? संत काव्य धारा, कृष्ण काव्य धारा, सूफी काव्य धारा, राम भक्ति काव्य धारा। हाँ जी, नंददास किस काव्य धारा से संबंधित है? तो आपको याद रखना कृष्ण काव्य धारा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। मैंने क्या बताया? नंददास कृष्ण काव्य धारा से संबंधित है। सूरसागर किस भाषा की कृति है? खड़ी बोली, अवधी, ब्रजभाषा, पंजाबी। हाँ जी, बताइए सूरसागर किस भाषा की कृति है? तो आपको याद रखना ब्रजभाषा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। बात करें सूरसागर किसका ग्रंथ है? तो आपको याद रखना सूरदास जी का। इनमें से सूर्य की रचना कौन सी नहीं है? सूरसागर, साहित्य लहरी, सूरसावली, रास पंचाध्यायी। हाँ जी, सूरदास की रचना कौन सी नहीं है? तो आपको याद रखना रास पंचाध्यायी सूरदास की रचना नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। अब आप लोग मुझे कमेंट में बताना कि रास पंचाध्यायी किसकी रचना है। इनमें कृष्ण भक्त कवि कौन सा नहीं है? सूरदास, कृष्णदास, रसखान, तुलसीदास। हाँ जी, कृष्ण भक्त कवि कौन सा नहीं है? तो आपको याद रखना जो तुलसीदास है ये कृष्ण भक्त कवि नहीं है, बल्कि तुलसीदास भक्ति काल के सगुण काव्य धारा के राम भक्ति काव्य के परंपरा के कवि हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। तुलसी की भक्ति का स्वरूप क्या था? सभी लोग राइट आंसर बताइएगा। तो आपको याद रखना दास से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। इनमें से कौन सा ग्रंथ तुलसीदास द्वारा रचित नहीं है? गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली, रसमंजरी। हाँ जी, कौन सा ग्रंथ है जो तुलसीदास द्वारा रचित नहीं है? तो आपको याद रखना रसमंजरी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। इनमें से कौन सा महाकाव्य अवधी में लिखा गया? प्रिय प्रवास, रामचरितमानस, साकेत, रामचंद्र का। हाँ जी, कौन सा महाकाव्य जो अवधी भाषा में लिखा गया है? तो आपको याद रखना रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा अवधी भाषा में रचित महाकाव्य है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। रीतिकालीन कवियों की काव्य भाषा क्या थी? अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, बुंदेली। हाँ जी, रीतिकालीन कवियों की काव्य भाषा क्या थी? तो आपको याद रखना ब्रज भाषा है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। रीतिकालीन के उस कवि का नाम बताइए जिसने वीर रस की कविता लिखी।
पद्माकर, बिहारी, भूषण, घनानंद। हाँ जी, रीति काल की उस कवि का नाम बताओ जिसने वीर रस में कविता लिखी है। तो आपको याद रखना भूषण इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। आपको याद रखना रीति काल के रीतिबद्ध शाखा के प्रमुख कवि भूषण ने वीर रस प्रदान काव्य ग्रंथों की रचना की है। बिहारी सतसई किस भाषा का काव्य ग्रंथ है? ब्रज भाषा, अवधी, खड़ी बोली, भोजपुरी। हाँ जी, बिहारी सतसई किस भाषा का काव्य ग्रंथ है? आपको याद रखना ब्रज भाषा का इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। सुजान शब्द का प्रयोग किस कवि की कविता में सर्वाधिक हुआ है? बिहारी, घनानंद, भूषण, ठाकुर। हाँ जी, बताओ राइट आंसर क्या होगा? सुजान शब्द का प्रयोग किस कवि की कविता में सर्वाधिक हुआ है? तो आपको याद रखना घनानंद इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। कौन सा कवि रीति मुक्त नहीं है? घनानंद, बोधा, आलम, केशव दास। हाँ जी, कौन सा कवि है जो रीति मुक्त नहीं है? आपको याद रखना जो केशव दास है ये रीति मुक्त कवि नहीं है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। कवि प्रिया के रचनाकार का नाम बताइए। देव, पद्माकर, केशव, घनानंद। हाँ जी, कवि प्रिया के रचनाकार कौन है? आपको याद रखना कवि प्रिया के रचनाकार केशव है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। इनमें से कौन सी भारतेंदु की रचना नहीं है? वेद की हिंसा हिंसा न भवती, विशेष विस्मोदम, बादशाह दर्पण, पद्मावती। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? हाँ जी, कौन सी भारतेंदु की रचना नहीं है? तो आपको याद रखना जो पद्मावती है ये भारतेंदु की रचना नहीं है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। इनमें कौन सा नाटक भारतेंदु जी का नहीं है? भारत दुर्दशा, प्रेम जोगनी, नील देवी, रणधीर, प्रेम मोहिनी। हाँ जी, जल्दी से बताओ राइट आंसर क्या होगा? कौन सा नाटक है जो भारतेंदु जी का नहीं है? तो आपको याद रखना रणधीर, प्रेम मोहिनी भारतेंदु जी का नाटक नहीं है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। हिंदी समालोचना के सूत्रपात के लिए भारतेंदु युग की कौन सी पत्रिका उल्लेखनीय है? कवि वचन सुधा, ब्राह्मण, हरिश्चंद्र पत्रिका, आनंद कादम्बनी। बताओ राइट आंसर क्या होगा? हिंदी समालोचन के सूत्रपात के लिए भारतेंदु युग की कौन सी पत्रिका उल्लेखनीय है? आपको याद रखना आनंद कादम्बनी, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। इनमें से सरस्वती पत्रिका के संपादक का नाम क्या है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, बालकृष्ण भट्ट, अयोध्या सिंह उपाध्याय, महावीर प्रसाद द्विवेदी। हाँ जी, सरस्वती पत्रिका के संपादक का नाम क्या है? तो आपको याद रखना महावीर प्रसाद द्विवेदी, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा? सुमित्रा नंदन पंत, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेन, जयशंकर प्रसाद। हाँ जी, छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा? तो आपको याद रखना डॉक्टर नगेंद्र ने, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। कौन सा कवि छायावादी नहीं है? निराला, प्रसाद, पंत, जयसी। हाँ जी, छायावादी कवि कौन सा नहीं है? तो आपको याद रखना मलिक मोहम्मद जयसी भक्ति काल के, निर्गुण धारा के, प्रेम मार्गी शाखा के, सूफी शाखा के रचनाकार है। ये छायावादी कवि नहीं है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। छायावाद के प्रमुख कवियों में किसमें गीतों की मधुर वेदना की मर्म अभिव्यक्ति अधिक है? प्रसाद, महादेवी, पंत, निराला। बताओ राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हो तो आपको ये समझ में आ जाता है कि पेपर कैसा आया। अभी तक मैंने आपको सभी टॉपिक वाइज भी पढ़ कराए क्वेश्चन, मिक्स क्वेश्चन भी कराए, इसलिए अब आपको मैं प्रीवियस क्वेश्चन पेपर करा रही हूँ जिसमें आपको एक आइडिया लग जाए कि हाँ मेरा पेपर ऐसा आता है। अभी राइट आंसर बताइए। छायावाद के प्रमुख कवियों में किसमें गीतों की मधुर वेदना की मर्म अभिव्यक्ति अधिक है? तो आपको यह रखना
महादेवी वर्मा इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। प्रगतिवादी काव्य सृष्टि है, बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो आपको याद रखना प्रगतिवादी काव्य सृष्टि कैसी है, वर्ग चेतना प्रधान, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। इनमें से कौन सी रचना केदारनाथ अग्रवाल की नहीं है, युग की गंगा, नींद के बादल, आग का झरना, युग धारा। हाँ जी, कौन सी रचना केदारनाथ अग्रवाल की नहीं है। तो आपको याद रखना युग धारा रचना केदारनाथ अग्रवाल की नहीं है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। बात करें ये किसकी रचना है, तो आपको याद रखना नागार्जुन की। किसकी है, नागार्जुन की। प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार प्रयोगवादी कवि का मुख्य तथ्य क्या था, बताओ राइट आंसर क्या होगा। तो मुख्य तथ्य क्या था, भावुकता के स्थान पर बौद्धिकता की प्रतिष्ठा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन तार सप्तक का कवि नहीं है, शमशेर बहादुर सिंह, गिरिजा कुमार माथुर, मुक्तिबोध, प्रभाकर माचवे। राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों क्लास के पीछे बहुत मेहनत है, तो प्लीज उस मेहनत के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। कमेंट में बताना कि 125 प्रश्न में आप कितने प्रश्नों को सही कर पाए और आपकी एग्जाम की तैयारी कैसी चल रही। अब इसका आंसर बताइए, कौन तार सप्तक का कवि नहीं है। तो आपको याद रखना शमशेर बहादुर सिंह तार सप्तक के कवि नहीं है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। आगे कौन से बाद के कवि हैं, प्रगतिवाद, छायावाद, प्रयोगवाद, इनमें से कोई नहीं। हाँ जी बताओ आगे कौन से बाद के कवि हैं। तो आपको याद रखना जो आगे हैं ये प्रयोगवाद के कवि हैं, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। हिंदी की पहली कहानी लेखिका है, बताओ हिंदी की पहली कहानी लेखिका कौन है। तो आपको याद रखना हिंदी की पहली कहानी लेखिका वंग महिला है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। आपको याद रखना वंग महिला को हम क्या कहते हैं, राजेंद्र बाला घोष। क्या कहते हैं, राजेंद्र। हाँ जी सभी को पता होगा, लेकिन अगर जिसे नहीं पता वो भी याद रखना वंग महिला को राजेंद्र बाला घोष कहते हैं। गुलाबी वन्नो कहानी के लेखक है त्रिलोचन, शमशेर बहादुर सिंह, धर्मवीर भारती, कुंवर नारायण। हाँ जी गुलाबी वन्नो कहानी के लेखक कौन है, तो आपको याद रखना गुलाबी वन्नो कहानी के लेखक धर्मवीर भारती है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। अलका जयशंकर प्रसाद के किस नाटक की पात्र है, ध्रुव स्वामी, स्कंदगुप्त, विशाखा, चंद्रगुप्त। हाँ जी अलका जयशंकर प्रसाद के किस नाटक की पात्र है, तो आपको याद रखना चंद्रगुप्त, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। अशोक के फूल निबंध के रचयिता है हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, गिरिजा कुमार माथुर, कुबेर नाथ राय। हाँ जी अशोक के फूल निबंध के रचयिता कौन है, तो आपको याद रखना अशोक के फूल निबंध के रचयिता हजारी प्रसाद द्विवेदी है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। इनमें से कौन सी स्वीकृत आत्मकथा है, कलम का सिपाही, अर्ध कथानक, चीड़ों पर चांदनी, बाणभट्ट की आत्मकथा। राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी कौन सी स्वीकृति आत्मकथा है, तो आपको याद रखना अर्ध कथानक, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। अर्ध कथानक किसकी रचना है, तो आपको याद रखना बनारसी दास जैन की। अर्ध कथानक किस विधा की रचना है, उपन्यास, नाटक, जीवनी, आत्मकथा। हाँ जी अर्ध कथानक किस विधा की रचना है, तो आपको याद रखना अर्ध कथानक आत्मकथा है। अभी हाल मैंने आपको बताया, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। प्रसाद द्वारा रचित इरावती कैसा उपन्यास है, सामाजिक, पौराणिक, ऐतिहासिक, यथार्थवादी। हाँ जी प्रसाद द्वारा रचित इरावती कैसा उपन्यास है, तो आपको याद रखना ऐतिहासिक, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। इनमें से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद का नहीं है, गोदान, कर्मभूमि, सेवा सदन, शेखर एक जीवनी। राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी कौन सा उपन्यास प्रेमचंद का नहीं है,
तो आपको याद रखना शेखर एक जीवनी उपन्यास प्रेमचंद का नहीं है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। अब ये किसका उपन्यास है, तो आपको याद रखना ये अज्ञे का उपन्यास है। किसका है, अज्ञे का। हिंदी में रिपोर्टाज का आरंभ किस युग से हुआ, द्विवेदी युग, भारतेंदु युग, प्रसाद युग, प्रसादोत्तर युग, छायावादोत्तर युग। हाँ जी, राइट आंसर क्या होगा, हिंदी में रिपोर्टाज का आरंभ किस युग से हुआ है, तो आपको याद रखना प्रसादोत्तर युग, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। हमारी यात्रा के यात्रा व्रतकार है भगवान दास वर्मा, कल्याण चंद, लोचन प्रसाद पांडे, यशपाल जैन। राइट आंसर क्या होगा, हाँ जी कौन है, तो आपको याद रखना लोचन प्रसाद पांडे, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। वनासी दास चतुर्वेदी के रेखाचित्र उपर्युक्त दोनों सेतुवन स्मारक का राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों इसमें मेरे ऑप्शन है जो ऊपर नीचे हो गए, तो आपको याद रखना वनासी दास चतुर्वेदी के रेखा चित्र कौन सी है, तो आपको याद रखना रेखा चित्र और सेतुवंद। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, उपर्युक्त दोनों। आप ये लिख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, वो ऑप्शन गलती से ऊपर नीचे हो गए। अमिट रेखाएं किस संस्मरण रेखा चित्रकार है, सत्यवती मलिक, विष्णु प्रभाकर, देवेंद्र सत्यार्थी, शिव पूजन साय। राइट आंसर क्या होगा, हाँ जी अमिट रेखा की संस्मरण रेखा चित्रकार कौन है, तो आपको याद रखना सत्यवती मलिक, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। गणेश शंकर विद्यार्थी रचित गांधी की जीवनी है बापू श्री गांधी, कर्मवीर गांधी, अकाल पुरुष गांधी। राइट आंसर क्या होगा, तो आपको याद रखना गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा रचित गांधी की जीवनी श्री गांधी है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। इनमें से जगन्नाथ दास रत्नाकर की कृति छांटी है, उद्धव शतक, गीतावली, भ्रमर गीत, रश्मि रति। हाँ जी जगन्नाथ दास रत्नाकर की कृति कौन सी है, तो आपको याद रखना उद्धव शतक, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। निहार की रचना किसने की, हाँ जी सभी को पता है निहार की रचना महादेवी वर्मा ने की, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। शिवराज भूषण के रचयिता का कवि कौन है, घनानंद, पद्माकर, बिहारी भूषण। राइट आंसर क्या होगा, दोस्तों मुझे नहीं लगता कि अगर आपने मेरी क्लास स्टार्टिंग से देखी होगी तो आपको ये क्वेश्चन कोई भी कठिन लगा होगा। ये क्वेश्चन आपको रटे डले होंगे कि हाँ इसका आंसर ये है। ये बताइए शिवराज भूषण के रचयिता का कवि कौन है, भूषण, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। इनमें से सूरदास की कृति कौन सी है, कवितावली, गीतावली, साहित्य लहरी, गंगा लहरी। हाँ जी सूरदास की कृति कौन सी है, तो आपको याद रखना साहित्य लहरी सूरदास की कृति है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है, रामचरितमानस, गीतावली, कवितावली, साकेत। हाँ जी तुलसीदास की रचना कौन सी नहीं है, तो आपको याद रखना साकेत। साकेत रचना तुलसीदास की नहीं है, किसकी है, मैत्री शरण गुप्त की, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। इनमें से कौन सा जोड़ा सही है, बताओ कौन सा जोड़ा सही होगा, बात करें निराला की साकेत नहीं है, पंत की तोड़ती पत्थर नहीं है और मैथिली शरण गुप्त की कामायनी नहीं है, जबकि बात करें महादेवी वर्मा की निहार काव्य ग्रंथ है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। इनमें से कौन सा जोड़ा सही है, बताओ कौन सा जोड़ा सही होगा, हाँ जी सबसे पहले बात करें साकेत। साकेत तुलसीदास की नहीं है, किसकी रचना है, तो आपको याद रखना मैथिली शरण गुप्त की। आंसू निराला की नहीं है, किसकी है, प्रसाद की है। और सांध्य गीत प्रसाद की नहीं है, ये किसकी रचना है, तो आपको याद रखना महादेवी वर्मा की। जबकि बात करें प्रिय प्रभास हरिओत की रचना है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। महाकवि भूषण की रचना है, बताओ भूषण की रचना कौन सी है,
तो आपको याद रखना 36 साल दशक पोषण की रचना है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। भरत मुनि ने रस सूत्र का विवेचन अपने किस ग्रंथ में किया है? सभी को पता है भरत मुनि ने रस सूत्र का विवेचन अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में किया है, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अनुभावों के कितने भेद होते हैं? हाँ जी, सभी लोग बताओ अनुभावों के कितने भेद हैं? तो आपको याद रखना 4, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। अब वो 4 भेद कौन से हैं? तो आपको याद रखना कायिक, सात्विक, वाचिक, आहार्य। वीरों का कैसा हो बसंत में किस रचना की सृष्टि हुई है? वीर रस, अद्भुत रस, श्रृंगार रस, बीभत्स रस। हाँ जी, वीरों का कैसा हो बसंत में किस रस की सृष्टि हुई है? तो आपको याद रखना वीर रस की, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। दुखी जीवन की कथ रही, क्या कहूं आज जो नहीं कही। उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा रस है? करुण रस, अद्भुत रस, श्रृंगार रस, बीभत्स रस। हाँ जी, ये क्वेश्चन काफी बार मैंने आपको कराया है। तो आपको याद रखना ये जो पंक्ति है इसमें करुण रस है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा रस है? बताओ, ये जो पंक्ति है इसमें कौन सा रस है? तो आपको याद रखना ये जो पंक्ति है इसमें श्रृंगार रस है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोई, जा तन की छाइत परे, श्याम हरित दुत होई। उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा रस है? तो आपको याद रखना ये जो पंक्ति है इसमें भक्ति रस है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। निम्न में से कौन मात्रिक छंद है? दोहा, रोला, चौपाई, ये सभी। हाँ जी, मात्रिक छंद कौन से हैं? तो आपको याद रखना दोहा, चौपाई, रोला, ये सभी क्या है? मात्रिक छंद। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य माने जाते हैं? पतंजलि, पाणिनि, पिंगल, मनु। हाँ जी, छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य कौन माने जाते हैं? तो आपको याद रखना पिंगल, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। मंगल भवन अमंगल हारी, देवो सो दशरथ अजिर बिहारी। इन पंक्ति में किस छंद का प्रयोग हुआ? दोहा, सोरठा, चौपाई, शबैया। राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, सभी को पता है जो मंगल भवन अमंगल हारी, देवो सो दशरथ अजिर बिहारी, ये जो पंक्ति है क्या है? चौपाई। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं के सूल। इन पंक्ति में कौन सा छंद है? दोहा, चौपाई, रोला, बरवे। राइट आंसर क्या होगा? तो आपको याद रखना ये जो पंक्ति है इसमें रोला है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। सूर सूर तुलसी, ससे उड़गन केशव दास, और कभी खगोत सम, जेह ते करे प्रकाश। इन पंक्ति में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? राइट आंसर क्या होगा? तो आपको याद रखना ये जो पंक्ति है इसमें कौन से अलंकार का प्रयोग हुआ है? तो आपको याद रखना यमक, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। नील परिधान वीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अध खुला अंग, खिला हो जो बिजली का फूल, मेघ वन वीच गुलाबी रंग। इन पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा, रूपक, श्लेष, उपमा। राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों आपको याद रखना ये जो पंक्ति है इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। बिहार की राजधानी पटना किस बिहारी बोली क्षेत्र में स्थित है? मैथिली, मगही, भोजपुरी, अंगिका। हाँ जी, बिहार की राजधानी पटना किस बिहारी बोली क्षेत्र में स्थित है? तो आपको याद रखना मगही, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी।
खड़ी बोली की पहली रचना है प्रेम सागर, डोला मारूदा दोहा, नाच के तो पाख्यान, आशिका। हाँ जी, खड़ी बोली की पहली रचना कौन सी है? तो आपको याद रखना जो प्रेम सागर है ये खड़ी बोली की पहली रचना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? राइट आंसर क्या होगा? तो आपको याद रखना पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियां हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। बनाफरी किसकी उपबोली है? बुंदेली, बघेली, छत्तीसगढ़ी, कन्नौजी। राइट आंसर क्या होगा? तो आपको याद रखना जो बनाफरी है ये बुंदेली भाषा की उपबोली है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। सिंधी भाषा का संबंध किससे है? पैसाची, मगई, प्राचड़, सौरसैनी। राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, सिंधी भाषा का संबंध किससे है? तो आपको याद रखना ब्राचड़ से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। मैंने क्या बताया? सिंधी भाषा का संबंध ब्राचड़ से है। हिंदी किस परिवार की भाषा है? सभी को पता है जो हिंदी है भारोपीय परिवार की अंतर्गत आती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। कोरवी भाषा का उदय किससे हुआ? पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी। हाँ जी, कोरवी भाषा का उदय किससे हुआ है? तो आपको याद रखना पश्चिमी हिंदी से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। में से कौन देशज शब्द है? जूता, हैजा, कीमत, देहात। हाँ जी, देशज शब्द कौन सा है? तो आपको याद रखना जूता देशज शब्द है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। जबकि बात करें हैजा ये अरबी शब्द है, कीमत भी अरबी शब्द और देहात फारसी शब्द है। दशानन निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है? रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, इनमें से कोई नहीं। हाँ जी, दशानन कौन सा शब्द है? तो आपको याद रखना जो दशानन है ये योग रूढ़ शब्द है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। में से कौन मूर्धन्य ध्वनि नहीं है? बताओ कौन सी मूर्धन्य ध्वनि नहीं है? तो आपको याद है ड मूर्धन्य ध्वनि नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। कौन एक अल्प प्राण ध्वनि है? बताओ कौन सी अल्प प्राण ध्वनि है? तो आपको याद रखना जो का है ये अल्प प्राण ध्वनि है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ है? राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ है? तो आपको याद रखना ब्राह्मी लिपि से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। देवनागरी लिपि में स्वर वर्णों की संख्या है। सभी को पता है देवनागरी लिपि में स्वर वर्णों की संख्या 11 है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। देवनागरी लिपि मूलतः क्या है? वर्णात्मक, चित्रात्मक, अक्षरात्मक, प्रतीकात्मक। हाँ जी, देवनागरी लिपि मूलतः क्या है? तो आपको याद रखना अक्षरात्मक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। देवनागरी लिपि के विषय में क्या सत्य नहीं है? जल्दी से बताओ राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग इसका राइट आंसर मुझे कमेंट में बताना कि देवनागरी लिपि के विषय में क्या सत्य नहीं है। तोता डाली पर बैठा है इस वाक्य में कौन सा कारक है? करण, संबंध, अधिकरण, अपादान। हाँ जी, तोता डाली पर बैठा है इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो दोस्तों आपको याद रखना तोता डाली पर बैठा है इस वाक्य में अधिकरण कारक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। साधु आ रही है वाक्य में साधु का वचन निर्धारित कीजिए। हाँ जी, तो आपको याद रखना साधु आ रहे इस वाक्य में साधु का वचन बहुवचन है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? चना, बाजरा, अरहर, उड़द। हाँ जी, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो आपको याद रखना अरहर शब्द स्त्रीलिंग है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। विद्याभ्यास का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो आपको याद रखना विधा प्लस अभ्यास। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। इसमें कौन सी संधि है? तो आपको याद रखना दीर्घ संधि। कौन सी है? दीर्घ। नीलगाय में कौन सा समास है? तत्पुरुष, कर्मधारय, अव्ययीभाव, द्वंद्व। हाँ जी, नीलगाय में कौन सा समास है?
तो आपको याद करना नील गाय में कर्मधारय समास है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। त्रिभुज शब्द में कौन सा समास है? षष्ठी तत्पुरुष द्वंद्व द्विगु समास कर्मधारय। हाँ जी, त्रिभुज, त्रिभुज शब्द में कौन सा समास होगा? आपको याद रखना द्विगु समास, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। अपने हाथ से स्वयं काम करो, वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? हाँ जी, तो आपको याद रखना अपने हाथ से स्वयं काम करो, वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? अपना काम स्वयं करो, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। रामेण शब्द रूप में कौन सी विभक्ति है? हाँ जी, रामेण शब्द रूप में कौन सी विभक्ति है? तो आपको याद रखना तृतीया, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। हाँ जी, तो आपको याद रखना मरकट बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। अब ये मरकट किसका पर्यायवाची है? तो आपको याद रखना बंदर का पर्यायवाची। अर्वाचीन शब्द का विलोम शब्द क्या है? नवीन, आदिकालीन, प्राचीन, पाषाणकालीन। हाँ जी, अर्वाचीन शब्द का विलोम क्या होगा? तो आपको याद रखना अर्वाचीन का प्राचीन, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। आकृति शब्द का संविधानार्थक क्या है? बनावट, चित्र, वस्तु, समरूप। हाँ जी, आकृति शब्द का संविधानार्थक क्या होगा? तो आपको याद रखना बनावट, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। छाती के बल चलने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? उरग, कुरंग, भुजंग, तुरंग। हाँ जी, राइट आंसर क्या होगा? छाती के बल चलने वाले के लिए एक शब्द क्या बोलेंगे आप? तो आपको याद रखना उरग, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। बरस पड़ना मुहावरे का सही अर्थ है। हाँ जी, बताओ राइट आंसर क्या होगा? बरस पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो आपको याद रखना अत्यधिक क्रोधित होना, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। छठी का दूध याद आना का सही अर्थ क्या है? तो आपको याद रखना बुरा हाल होना, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। मालविकाग्नि मित्र नाटक के लेखक का नाम बताइए। कालिदास, भास, भवभूति, भारवी। हाँ जी, जल्दी से बताओ इस नाटक के लेखक का नाम क्या है? तो आपको याद रखना कालिदास, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। इनमें से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? हाँ जी, जल्दी से बताओ कौन सी रचना है कालिदास की नहीं है? तो आपको यह रखना प्रतिमा नाटकम रचना कालिदास की नहीं है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। मालती माधव रचना के लेखक का नाम बताइए। भवभूति, भास, कालिदास, श्रीहर्ष। हाँ जी, मालती माधव रचना के लेखक का नाम क्या होगा? तो आपको याद रखना भवभूति, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। इनमें से कौन सी रचना भारवी की है? हाँ जी, भारवी की रचना का नाम क्या होगा? तो आपको याद रखना की थी अर्जुनी है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। शिशुपाल वध के लेखक का नाम बताइए। माघ, हर्ष, कालिदास, भास। हाँ जी, शिशुपाल वध के लेखक का नाम क्या है? तो आपको याद रखना माघ, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। से कौन सी रचना दंडी की है? 10 कुमार चरित्र, शिवराज विषय, मेघदूत, हर्ष चरित। हाँ जी, कौन सी रचना दंडी की है? तो आपको याद रखना 10 कुमार चरित्र रचना आचार्य दंडी की है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। नैषधीय चरित्र रचना के लेखक का नाम बताइए। श्रीहर्ष, भास, दंडी, भवभूति। हाँ जी, नैषधीय चरित्र रचना के लेखक का नाम क्या है? तो आपको याद रखना श्रीहर्ष, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। विद्यालय का सही संधि विच्छेद कीजिए। सभी को पता है, बचपन से करते आ रहे, विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होता है? विद्या प्लस आलेश। का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। कौन सी संधि है? द्वित संधि। महोत्सव शब्द में कौन सी संधि है? राइट आंसर क्या होगा? तो महोत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा? महा प्लस उत्सव। इसमें कौन सी संधि है? गुण संधि। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। सचित शब्द में कौन सी संधि है? तो आपको याद रखना सचित शब्द में सचुत संधि है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी।
गृहम गच्छति शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। हाँ जी, गृहम गच्छति शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? गृहम प्लस गच्छति। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। महात्मा शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष, कर्मधारय, अव्ययी भाव, बहुप्रिय। हाँ जी, महात्मा शब्द में कौन सा समास है? तो आपको याद रखना कर्मधारय। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। प्रतिदिनम शब्द का समास विग्रह कीजिए। हाँ जी, बताओ प्रतिदिनम शब्द का समास विग्रह क्या होगा? तो आपको याद रखना दिनम दिनम प्रति। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। सरितेश शब्द रूप में कौन सी विभक्ति है? जल्दी से बताओ, सरितेश शब्द रूप में कौन सी विभक्ति है? तो आपको याद रखना चतुर्थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। जगता शब्द रूप में कौन सी विभक्ति है? एक वचन, बहुवचन, द्विवचन, सभी सही है। हाँ जी, जगता शब्द में कौन सी विभक्ति है? तो आपको याद रखना एक वचन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। तिसठी धातु रूप में कौन सा लकार है? बताओ कौन सा लकार होगा? तो आपको याद रखना लट लकार। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। अपीवत धातु रूप में कौन सा लकार है? हाँ जी, अपीवत धातु रूप में कौन सा लकार है? तो आपको याद रखना लंग लकार। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। प्रजा भया स्वस्ति शब्द में कौन सा कारक है? करण, अपादान, संप्रदान, कर्ता। हाँ जी, राइट आंसर क्या होगा? तो आपको याद रखना संप्रदान। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। सहयुक्त प्रधाने में कौन सा कारक है? कर्ता, करण, कर्म, अपादान। हाँ जी, सहयुक्त प्रधाने में कौन सा कारक है? तो आपको याद रखना करण। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। राम गृहम गच्छति शब्द का हिंदी अनुवाद कीजिए। हाँ जी, राम गृहम गच्छति शब्द का हिंदी अनुवाद क्या होगा? तो आपको याद रखना राम घर जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करना, मेरा टेलीग्राम अकाउंट, इंस्टा अकाउंट, फेसबुक पेज पे मुझे फॉलो कीजिए। अपना प्यार और सपोर्ट चैनल पे शिपिकर बनाए रखिए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।